परिंदे रुक मत, तुझ में अभी जान बाकी है। मंजिल तो दूर है बहुत, अभी तेरी उड़ान बाकी है। आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया, लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है। जी हाँ मित्रों, परिस्थितियां कैसी भी हो सकती हैं, कोई भी परिस्थितियां हमारे सामने आ सकती हैं, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस परिस्थितियों में कैसे होते हैं, हम कैसा रिएक्शन देते हैं, किस ढंग से उस स्थितियों का सामना करते हैं, ये मैटर करता है। परिस्थितियां तो जो भी होती है वो हमारे कर्मों से होती ही है, लेकिन उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए ताकि हम अपने डिग्निटी के साथ उन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके और हम सफल भी हों। इसलिए कभी भी परिस्थितियों में ना कहें। देखिए, आपका ही पावर इसमें काम आएगा कि आप कैसे भी विपरीत परिस्थितियों में भी उसे ना कहें, थक हार कर ना बैठ जाएं। जिस तरह इतने गहरे और विशाल समंदर में समुद्री जहाज जो चलता है वो कितनी शान से चलता है, क्या उसे कभी कुछ फर्क पड़ता है? फर्क तब पड़ेगा जब वो उस पानी को अपने अंदर प्रवेश करने की अनुमति देगा, तभी वो डूबेगा। तो किन्हीं भी परिस्थितियों को, किसी भी बातों को अपने अंदर इतना ना प्रवेश करने दे कि वो आपके मनोबल को तोड़ दे और आपको डुबा दे। इसलिए परिस्थिति कोई भी होती है, और एक होती है नेचुरल पावर, ईश्वरीय शक्ति होती है, वो काम करती है। जब हमें अप्रत्याशित रूप से कुछ मिलने लगता है या सफलता मिलने लगती है ना दोस्तों, तो उस वक्त क्या होता है कि हमें ये गर्व और गुमान हो जाता है कि जो हो रहा है सब मैंने ही किया है, मेरी मेहनत का फल है। ऐसा नहीं है मित्रों, मेहनत तो आप वर्षों से करते चले आ रहे हैं। कि आपको कुछ मिला? नहीं मिला ना, लेकिन अभी अचानक से क्यों मिलने लगा है? वो इसका कारण ये है कि आपके साथ कोई सुपर नेचुरल पावर काम कर रही है आपके पीछे, जिसका क्रेडिट आप खुद ले रहे हो। इसलिए क्रेडिट कभी खुद ना लें, क्योंकि आपके परिश्रम के साथ आपका डेडिकेशन है। आपने ना नहीं की है उन परिस्थितियों में, तो आपकी ये ना ने आपको जीत अवश्य दिलाई है, लेकिन देने वाला वही है, वो ईश्वर, वो सुपर नेचुरल पावर जो देख रहा है कि अरे नहीं, ये तो ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो ये डिज़र्व करता है या करती है, तो इसे तो भाई दो, तो वो ज़रूर देगा आपको। सफलता के मार्ग में बाधाएं भी बहुत आती हैं। यदि आप लीक से हटकर, कुछ भीड़ से अलग हटकर कार्य करेंगे ना मित्रों, तो लोग आपको पीछे खींचते हैं, आपके विषय में उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव बोलते हैं आपके लिए। लेकिन यदि आपको लगता है कि आप सही हैं, तो आप एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकालिए और आगे बढ़ते जाइए। जैसे एक कहानी मैंने सुनी थी बचपन में कि एक गांव में लाइट ही नहीं थी, वर्षों से लाइट नहीं थी। लोगों को वैसी ही आदत भी हो गई थी कि ना वो अंधेरे में ठोकर खाते, आराम से खाना पीना खाते, चलते और आराम से सो जाते थे। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन उसी गांव में से एक व्यक्ति ने जाकर शहर से दिया लेकर आया वो, और उसने वो जला दिया अपने घर में। तो जब शाम हुई तो लोगों ने देखा कि सिर्फ एक घर में दिया जल रहा है, रोशनी बिखर रही है। तो अब लोगों को तकलीफ होने लगी कि अरे इसके घर में रोशनी कैसे, तो अब इसका निदान कैसे हो। या तो वो लोग भी प्रेरणा लेकर सभी लोग गांव जाए, गांव से शहर जाए और दिया खरीद कर ले आए और अपने घर में रोशनी कर ले, और या फिर उस एक व्यक्ति के घर में जलता दिया बुझा दे, उस दिए को तोड़ दे। तो अक्सर यही होता है कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो दुनिया आपको पीछे खींचने का प्रयास करेगी, तो आप वो दिया हो। और या दुनिया को ये सीख लेनी चाहिए कि भाई हमें भी अपनी मेहनत से, अपना परिश्रम से दिया जलाना चाहिए। तो कौन सा कार्य बेहतर है मित्रों? तो इसीलिए किसी भी परिस्थिति में उस नेचुरल पावर को ना भूलें
और कभी नो ना कहीं, कभी नो ना कहीं, आगे बढ़ते रहें। देखिए सफलता जाएगी कहाँ, अरे झक मार के आएगी आपके पीछे। इसलिए सदैव प्रसन्न रहे। और वैसे भी आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है आज के दिन अपने मोटिवेशनल थॉट्स को बिल्कुल उजागर रखें, ऊर्जान्वित रखें उसे। और देखिए पूर्णिमा का असर होता है तो आज आप कितने लोगों को प्रेरित करते हो अपने मोटिवेशनल थॉट्स से, ये आप देख लीजिएगा। तो क्योंकि पूर्णिमा के दिन, आज गुरु पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये होता है कि आप जिस भी हालत में होते हो, जिस स्थिति में होगे, वो और 2 गुना 3 गुना बढ़ जाएगी। तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं ना सकारात्मक थॉट्स लाएं, तो बिल्कुल आज सुबह सकारात्मक थॉट्स रखें और अपने जीवन को आनंदित कीजिए, उमंगित कीजिए और सदैव प्रसन्न रहिए। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। नमस्कार।